अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले लास्ट 3 वीडियोस में हमने 2.9 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था और 2.9 में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को एक्सप्लोर किया था। और ये जो 2.10 एक्सरसाइज है ये डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन डेरिवेशन की एप्लीकेशन के रिलेटेड है। तो इसके क्वेश्चन में भी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे, बिल्कुल एक्सरसाइज 2.9 में जैसे हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज किया था, इन क्वेश्चंस में भी, इन एप्लीकेशंस में भी हम उसको यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने 2.9 एक्सरसाइज नहीं समझी तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो वीडियोस हमने अपलोड की हैं उनसे 2.9 एक्सरसाइज को समझ लें, उसके बाद 2.10 की तरफ आएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, और -1, -2, -3, -4 सो ऑन। तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, सही अदाद जिनको हमने उर्दू में कहा था। तो स्टूडेंट्स, 0 से बड़े इस साइड वाले ये तमाम हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो कहते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपने फाइंड करने हैं हुज सम इज 30, जिनका सम 30 है। तो लेट्स सपोज हमारे पास x और y दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, x प्लस y, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 30, जो उसने हमें कहा था, जो गिवन कंडीशन है। x एक पॉजिटिव इंटीजर है, y दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का सम 30 है। तो हमने इधर लिख भी दिया है लेट x 30 माइनस एक्स बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इधर से अगर आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 30 माइनस एक्स आ जाएगा। तो फिर दूसरा जो हमारे पास इंटीजर होगा वो 30 माइनस एक्स ही होगा। तो ये दो इंटीजर्स हैं हमारे पास, यही हमने फाइंड करने हैं। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो पहला इंटीजर होगा, और दूसरे में भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरा इंटीजर हमारे पास 30 माइनस एक्स करके आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट हमारे पास कहता है देयर प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। तो इसमें देखें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यूज हो रही होगी, एक्सट्रीम वैल्यूज यूज हो रही होंगी, इसीलिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को इसमें यूज करेंगे। तो जिस चीज की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा होगा आपने उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो यहां वो हमें प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू का कह रहा है, तो इसका मतलब है हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है इन दो नंबर्स का, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, फिर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने इज इक्वल टू 0 रख देना है। उधर से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, उसको हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना है। तो हमारे पास वो जो फंक्शन बना था प्रोडक्ट से, उसका बिहेवियर हमारे पास आ जाएगा। तो फिर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इंटीजर्स को फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लिखा है लेट x 30 माइनस एक्स, दो इंटीजर्स हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके साथ जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो प्रोडक्ट के बारे में दी गई है। तो प्रोडक्ट इसका नाम हम रख लेते हैं p, वो आ जाएगा x इंटू 30 माइनस एक्स। तो हमें कहा गया है कि ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेके इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर। ये p हमारे पास फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास dp ओवर dx, ये आ जाएगा 30x का 30 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा।
तो अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 30 का 0 आ जाएगा, -2x का -2 आ जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों डेरिवेटिव हमारे पास आ गए हैं। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट dp/dx इज इक्वल टू 0। तो dp/dx का हमारे पास वैल्यू आई थी 30 -2x, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो इधर से हमारे पास -2x आ जाएगा इज इक्वल टू -30। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आया है। इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा -2। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट है। तो ये -2 लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन p था जिसको हमने प्रोडक्ट कहा था, p इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू 15। तो यही उसने हमें कहा था, ये जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। तो जिस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हुआ है वो है x इज इक्वल टू 15। तो हमने x किसका नाम रखा हुआ था, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर था। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर आ जाएगा x था, वो 15 आ गया है। तो सेकंड इंटीजर हमारे पास आ जाएगा 30 -x, यही था। तो इसमें 30 -x की वैल्यू है 15, तो ये 15 आ जाएगा। तो दोनों इंटीजर हमारे पास आ गए हैं। यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई किया है तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अगर आपको 2.9 एक्सरसाइज आती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें कहता है डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स, 20 को 2 हिस्सों में डिवाइड करें सो दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स विल बी मिनिमम। और जो दो आपने टुकड़े किए हैं, दो पार्ट्स किए हैं, उन दोनों का स्क्वायर ले लें और उसका सम ले लें। तो वो जो सम है वो हमारे पास मिनिमम होगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे हमारे पास कौन से दो नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेट हम कर लेते हैं x और 20 -x, ये दो हमारे पास नंबर्स हैं। इन दोनों का सम आप करेंगे तो आपके पास 20 ही आएगा। तो अब हमें ये कहा जा रहा है कि इनके स्क्वायर लें और उन दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास जो सम आएगा वो मिनिमम है। तो हमारे पास जो s है इज इक्वल टू आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 20 -x, इसका होल स्क्वायर। दोनों नंबर्स का हमने स्क्वायर ले लिया है और उनको प्लस कर दिया है। हमारे पास जो सम आया है उसका नाम हमने s रख लिया है। तो हमें कहता है ये मिनिमम होगा। तो स्टूडेंट्स इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। तो जिस चीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात वो कर रहे हैं उसी के ऊपर आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है, उसी का डेरिवेटिव हम लेंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो स्टूडेंट्स इधर सम की बात कर रहे हैं तो सम है हमारे पास s, तो इसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ds/dx आ जाएगा x स्क्वायर का 2x प्लस, इसको हम लिख सकते हैं पावर रूल, इसका जब लगेगा तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 20 का 0 और -x का -1। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा तो -40, तो माइनस माइनस प्लस 2x, ये 2 भी और माइनस भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x -40। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आया है हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम हम दे देते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अगेन इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4x का डेरिवेटिव 4, 40 का 0। तो ये सेकंड डेरिवेटिव, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स ds ओवर dx इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ds ओवर dx हमारे पास आया था 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 के, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव ये है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है 4, इसमें पुट करने से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो s का सेकंड डेरिवेटिव, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 10, तो ये 4 ही रहेगा। तो 4 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सम था जिसका नाम हमने s रखा हुआ है इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 10। तो यही उसने हमें कहा था कि ये मिनिमम होगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है 10, तो x हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर था। तो हम अपने आंसर की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा, वो आ गया 10, और सेकंड नंबर हमारे पास आ जाएगा, वो 20 माइनस एक्स था, तो 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आसान सा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने फाइंड करने हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 0 से बड़े इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। हुज सम इज 12। दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम 12 है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर विल बी मैक्सिमम। और एक का दूसरे के स्क्वायर के साथ जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट के ऊपर हमने सेकंड डेरिवेटिव रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट का हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर ही सारा कुछ होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चंस की तरह लेट कर लेते हैं। लेट x एंड 12 माइनस एक्स आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास x और 12 माइनस एक्स दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको समझाया था कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर x है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर y है, तो इनका सम उसने हमें 12 कहा था। तो पहला तो x हो जाएगा, तो दूसरा y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स आ जाएगा। तो उसको हम 12 माइनस एक्स ही रख लेंगे बजाय y कहने के। तो दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि इनमें से एक का आप स्क्वायर ले लें और दूसरे को वैसे ही लिख लें। 12 माइनस एक्स को लेट्स सपोज हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम होगा। तो उस प्रोडक्ट का नाम हमने p रख लिया है। दोबारा सुन लें, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, किसी एक का भी स्क्वायर आप ले लें और दूसरे को वैसे ही रख लें और उन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। आप 12 माइनस एक्स का स्क्वायर भी ले सकते हैं और x को वैसे ही रहने दें। आप x स्क्वायर भी ले सकते हैं, 12 माइनस एक्स को ऐसे ही रहने दें। उसने कहा एक का स्क्वायर ले लें, दूसरा स्क्वायर के बगैर रखें। आप दोनों में से किसी का भी स्क्वायर लेंगे तो आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, ये उसने कहा है मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास dp ओवर dx आ जाएगा। इसको अगर रीअरेंज किया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है 12x स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 24x माइनस 3x का स्क्वायर। इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे dp इसका स्क्वायर ओवर dx इसका भी स्क्वायर। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 6x। ठीक है जी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं।
हमने क्या करना है, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स dp/dx इसको इज इक्वल टू 0 के पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास 24x माइनस 3x स्क्वायर, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो 24x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर से आपको नज़र आ रहा है कि 3 भी और x भी कॉमन आ सकता है, तो ये 8 माइनस x हमारे पास रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब 3x भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 8 माइनस x भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 0 और 8 माइनस x इज इक्वल टू 0। इधर से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट, और इधर से हमारे पास x इज इक्वल टू 8 दूसरा स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास जो इंटीजर्स हैं x और 12 माइनस एक्स, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये 0 या 0 से छोटे नहीं हो सकते, ये 0 से बड़े हैं। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0, ये तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये हमारी जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है, फंडामेंटल कंडीशन है, उसको ही ये ओबे नहीं करती, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो x इज इक्वल टू 8 ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है, इसको हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देते हैं। तो p का जो प्रोडक्ट है हमारा, उसका सेकंड डेरिवेटिव उसमें हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 6 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 48 और ये आ जाएगा माइनस 24 जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब है हमारा ये जो फंक्शन था p प्रोडक्ट वाला, वो इस पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू 8 के ऊपर मैक्सिमम है। तो यही उसने कहा था कि ये मैक्सिमम होगा, p इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 8। हमारा जो फर्स्ट इंटीजर था वाज x इज इक्वल टू आ गया 8, और हमारा जो सेकंड इंटीजर होगा वो है 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस एक्स की वैल्यू है 8 और ये आ जाएगा 4। तो दोनों इंटीजर हमारे पास आ चुके हैं 8 और 4, यही हमने फाइंड करना था, यही हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। कहते हैं द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर है 16 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल इसको कहते हैं, जिसको उर्दू में मुसल्लस भी कहते हैं। इसकी 3 साइड्स होती हैं हमारे पास। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स को प्लस करें तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है। तो नेक्स्ट कहते हैं इफ वन साइड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास एक साइड उसने दी है 6 सेंटीमीटर और साथ उसने कहा एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है हम एरिया का फंक्शन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की वो बात कर रहा होगा, उसका फंक्शन आपने बनाना है और उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव लगाना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन उसने दी है वो कहता है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास एक x है, दूसरी y है और तीसरी 6 है जो उसने दी हुई है, 3 हमारे पास लेंथ होती हैं, पहली 6, दूसरी y, तीसरी x, तो उसका जो सम है वो 16 आएगा, पेरीमीटर 16 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर से हम y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 6 माइनस एक्स और ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स, ये y की वैल्यू आ गई है। तो फिर हम लिख सकते हैं लेट 6x 10 माइनस एक्स और 3 लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है हमारे पास उसकी 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स की मेजरमेंट हमने लिख दी है। पहली उसने खुद बताई थी 6, दूसरी हमने लेट की x, तीसरी हमने लेट की थी y। तो पेरीमीटर उसने दिया था, पेरीमीटर के मुताबिक
हमने जब लिखा तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, उसको हम 10 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमने जो पेरीमीटर वाली इंफॉर्मेशन थी उससे हमने तीनों लेंथ को x की फॉर्म में लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स अब उसने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स एरिया का फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट। तो इसका अगर हम स्क्वायर लें तो ये एस स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस एस स्क्वायर का नाम हम a रख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो एरिया का स्क्वायर था उसको हमने a से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो ये हमारे पास एरिया का फंक्शन आ गया है। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, फिर इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास फंक्शन का बिहेवियर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो s है ये आपको पता है हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। तो स्टूडेंट्स ए बी सी हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी लेंथ है। तो पहली 6 है, दूसरी x है, तीसरी 10 माइनस एक्स है। इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं तो ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 6 16, और ये x x से कट जाएगा 16 ओवर 2, और ये हमारे पास s आ जाएगा 8 के इक्वल। इस 8 को हम पुट कर देते हैं इस एरिया वाले फार्मूले के अंदर। तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 6 8 माइनस एक्स 8 माइनस, इधर हमारे पास c था स्टूडेंट्स c। तो c हमारे पास है 10 माइनस एक्स, तो माइनस 10 प्लस एक्स आ जाएगा। माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 6 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 8 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 2। तो ये हमारे पास एरिया आया है। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये आ जाएगा 16, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2x आ जाएगा हमारे पास। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 16, तो 8x प्लस 2x 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a आ गया है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट इसको कर लेते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू x। तो dA ओवर dx हमारे पास आ जाएगा 16, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको। ये 10 आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 0 माइनस 2x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये माइनस 32 आ गया है। ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हम dA ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये 16 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो 10 माइनस 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया। इसको अब हमने पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव ये है, तो dA ओवर dx इसका सेकंड डेरिवेटिव है जी। तो इसमें x इज इक्वल टू 5 हम पुट कर देते हैं। तो हमारे पास था माइनस 32, तो ये माइनस 32 ही रहेगा। और ये क्योंकि ये कांस्टेंट था और ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है हमारा जो a फंक्शन था एरिया का इज मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 5। यही उसने हमें कहा था। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो 3 साइड्स हमने फाइंड करना थी वो हमने पूरी करनी है। तो पहली 6 है,
दूसरी x है, x इज इक्वल टू 5, तो तीसरी है 10 माइनस एक्स, तो वो आपने आखिर पे लिख लेनी है, इधर जगह कम है, तो 10 माइनस 5 5 आ जाएगी। तो तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं, 6 और 5 और 5, ये तीन साइड्स हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसको हम उर्दू में मुस्ततील कहते हैं, 4 साइड्स इसकी होती हैं, आमने सामने वाली दोनों साइड्स बराबर होती हैं। तो कहते हैं उसकी डायमेंशंस, उसकी जो साइड्स हैं उनकी मेजरमेंट्स हमने फाइंड करनी है ऑफ द लार्जेस्ट एरिया, जिसका एरिया लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है, हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर कितना है 120 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास है 120 सेंटीमीटर, इसको हम यूज करेंगे और हम इसकी साइड्स फाइंड करेंगे, चारों साइड्स फाइंड करेंगे। तो आमने सामने वाली दोनों साइड बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं x एंड y और लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ आ रेक्टेंगल। दो हमारे पास लेंथ है और दो हमारे पास विड्थ हैं या ब्रेथ्स हैं, वो हमने फाइंड करनी है। तो हमने सपोज कर लिया है जो लेंथ है उसको हम x का नाम दे देते हैं, y नाम दे देते हैं ब्रेथ को। तो जैसा कि आपको पता है इसमें दो लेंथ होंगी और दो ही ब्रेथ्स होंगी, तो x प्लस y ये पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास, और ये उसने हमें बताया है 120 के इक्वल है। तो इसका मतलब है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। तो इसमें से अगर 2 कॉमन लिया जाए तो x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 120। और इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा। तो इसमें y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 माइनस एक्स। तो हमारे पास जो पहली लेंथ थी वो तो x है, तो दूसरी जो y वाली लेंथ है उसको हम y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स ये भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने अपनी जो दूसरी लेंथ है, जो विड्थ है या ब्रेथ है, उसको भी हमने x की फॉर्म में लिख लिया है। अब जो नेक्स्ट चीज उसने हमें बताई है कि इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम है, एरिया मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास है x और ब्रेथ हमारे पास है 60 माइनस एक्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया का जो फंक्शन है इसके ऊपर हमने सेकंड डेरिवेटिव लगाना है। तो इसका हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव dA/dx आ जाएगा 60 माइनस 2x, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब अगेन इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 माइनस 2, और ये सेकंड डेरिवेटिव और सेकंड इक्वेशन का नाम हम इसको दे देंगे। तो स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को dA/dx को इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 2x, और इधर से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आया है। अब इसको हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देना है। तो स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है -2, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसके पुट करने से, और ये लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है हमारा जो एरिया है, हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 30। अब ये x हमारे पास क्या था, x हमारे पास लेंथ थी। तो हमारे पास जो लेंथ है वो 30 आ गई है, और हमारे पास जो ब्रेथ है वो हमारे पास थी y, और y हमारे पास आया था 60 माइनस एक्स के, 60 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 60 माइनस 30, और ये आ जाएगा 30। तो दोनों चीज़ें जो हमने फाइंड करना थी वो हम फाइंड कर चुके हैं। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द वेरिएबल रेक्टेंगल हैविंग एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कहता है आपने एक रेक्टेंगल जो है उसकी साइड्स फाइंड करनी है। तो साइड जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है, दो लेंथ्स होती हैं सेम, उनका नाम हम एक्स रख लेते हैं। दो ही हमारे पास ब्रिथ्स होती हैं, उनका नाम हम वाई रख लेते हैं, वो भी सेम होती हैं। तो वही हमने फाइंड करनी है। लेकिन इधर उसने कहा है एरिया उसने दे दिया है, पेरीमीटर जो है उसको हमने फंक्शन की फॉर्म में लिख के उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव यूज करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में और पिछला जो 5 नंबर क्वेश्चन था उसमें डिफरेंस ये है कि उसमें उसने हमें पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर से हमने y की वैल्यू फाइंड की थी और फिर एरिया का फंक्शन बना के उसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई किया था। इस क्वेश्चन में एरिया हमें दिया गया है, उससे हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो हमें पेरीमीटर दिया गया है उसका फंक्शन बना के उसके ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे और उससे हम बिहेवियर चेक करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y और लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है जो गिवन है उसकी लेंथ x है और y हमारे पास ब्रीथ है। तो स्टूडेंट्स उसने हमें कहा है कि a जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया जैसा कि आपको पता है हमारे पास होता है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखा था एरिया हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है। तो लेंथ हमारे पास है x और ब्रीथ हमारे पास है y, x इंटू वाई हमारे पास 36 आ जाएगा। इधर से y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 36 ओवर x। तो ये हमारे पास एक जो लेंथ है वो x आ जाएगी और विथ हमारे पास या ब्रीथ हमारे पास आ जाएगी y जो 36 ओवर x के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये पहला काम हमने कर लिया है कि हमने सब को x की फॉर्म में लिख लिया है। अब दूसरा काम है पेरीमीटर। उसने कहा पेरीमीटर जो है मिनिमम होगा। तो पेरीमीटर स्टूडेंट्स रेक्टेंगल का आपके पास पहले भी हमने लिखा है 2x प्लस 2y के बराबर होता है। तो इज इक्वल टू 2x प्लस 2y आ जाएगा। तो अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, 2x प्लस 2 इंटू वाई है 36 ओवर x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 72, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी। तो ये पेरीमीटर वो फंक्शन है जिसके ऊपर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं जी, डी ओवर डी एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 72 ऐसे ही -1 पावर पीछे ही, तो ये x की पावर -2 हो जाएगी। इसको अगर आप रीअरेंज करें तो ये 2 माइनस 72 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन 2 हम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो डी पी ओवर डी एक्स, इसका भी डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। तो ये 2 0 हो जाएगा। तो -72 है, इधर ये पावर पीछे आ जाएगी तो ये -2 x की पावर -3 हो जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस 144 और x की पावर -3 है तो ये नीचे आके +3 हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने स्टेशनरी पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो डी पी ओवर डी एक्स है इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये 2 माइनस 72 ओवर एक्स के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इधर से ये 2 दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा हमारे पास -72 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और ये माइनस माइनस से कट गया, 272 से कटेगा तो 36 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दूसरी साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर 36 ऐसे ही रहेगा। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +-6। x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं +-6। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है x हमारे पास क्या था, लेंथ थी। तो लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो हम इसमें x पॉजिटिव 6 वाली वैल्यू ही चूज करेंगे, माइनस वाली को इग्नोर कर देंगे। तो इस x इज इक्वल टू 6 को हम पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो हमारे पास आ जाएगा डी पी ओवर डी एक्स। इसका भी डेरिवेटिव जब उसके अंदर x इज इक्वल टू 6 पुट होगा तो ये हमारे पास आया था 144 ओवर x का क्यूब। तो 144 ओवर
6 का क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा 144 ओवर 216। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है P इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6। पेरीमीटर x इज इक्वल टू 6 के ऊपर मिनिमम है, तो यही उसने हमें कहा था। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास x थी और x आ गया हमारे पास 6 और ब्रेथ हमारे पास है, y को हमने 36 ओवर x की फॉर्म में लिख लिया था, 36 ओवर x, तो ये आ जाएगा 36 ओवर 6 और ये 6 आ जाएगा, ये लेंथ भी और ब्रेथ भी। तो दो हमारे पास लेंथ आ गई हैं, दो ब्रेथ्स आ गई हैं, तो चारों साइड्स चारों डायमेंशंस हमने फाइंड कर ली हैं। यही क्वेश्चन था हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल से क्वेश्चन है। इस वीडियो में हमने पहले 6 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरी आपसे लास्ट पे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।